हम सिर्फ ये नहीं कहते वहाबी देवबंदी की तरह, जो तू है वही मैं हूँ, तफरीक जरा सी है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब, ये वहाबियों की बोली थी। पहले ये कुछ स्टेज वाले शिया की बोली बोलते थे, वहाबी देवबंदी की तरह बोलने लगे। जो तू है वही मैं हूँ, तफरीक जरा सी है। ये जो शेर पढ़ा गया ये किसी कव्वाल का शेर है, ये सुन्नी सहीहुल अकीदा का शेर नहीं है, ये किसी कव्वाल का शेर है, शायर की खबर ही नहीं है। जो तू है वही मैं हूँ, नबी के बारे में कोई ऐसा बोल सकता? जो तू है, नबी तो ताहा है, हम ताहा है क्या? नबी के सदके में पूरी दुनिया बनी, हमारे सदके में कुत्ता बिल्ली भी बना है क्या? नबी हकीकत है, हमें एहसास है। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, नबी मुज़म्मिल है, नबी मुद्दस्सिर है, नबी यासीन है, नबी साहिब कुरान है। देवबंदी का अकीदा अब सुन्नियों में आने लगा, और कुछ नात खान, नकीब और जाहिल खतीब वाह 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 पैसे भी दे रहे हैं। जो तू है वही मैं हूँ, तफरीक जरा सी है। तू हुस्न का मालिक है, मैं हुस्न का दीवाना। गलत। हमारे में और नबी में सिर्फ इतना फर्क नहीं है, नबी सिर्फ हुस्न के मालिक नहीं है, नबी औलाद के भी मालिक है, नबी जमीन के भी मालिक है, नबी जमान के भी मालिक है, नबी कायनात के मालिक है। खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया है, दोनों जहां में आपका कब्जा व इख्तियार है। आपने सुना नहीं ताजुल शरिया क्या फरमा रहे थे? मुनव्वर मेरी आंखों को मेरा शम्सुद दुहा कर दे, गमों के धूप में वो साये जुल्फे दुहा कर दे। आपने सुना नहीं ताजुल शरिया नबी की ताकत कुव्वत के बारे में क्या कह रहे थे? जहां में इनकी चलती है ये दम में कैसे क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं नहीं इतराया निदा कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, खानदाने आला हजरत। मैंने देखा सोशल मीडिया पे क्लिप, खतीब और नकीब, अल्लाह का शुक्र है हसन रजा अतहर बुकारवी आलिम नकीब का नाम है, और वो नकीब जो दाद दे रहा था वो पहले शियों की रिवायत बयान किया, मुहद्दिस से कबीर और ताजुल शरिया के फतवा को इग्नोर किया। अब देखिए उसी का असर है। इसलिए मैं कहता हूँ जो बरेली को अपना मरकज मानता है वो फिर लेफ्ट राइट दाएं बाएं नहीं होता है। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं भी है तब भी दामने ताजुल शरिया को मजबूती से पकड़ के रखता है, मजबूती से पकड़ के रखता है। इसलिए स्टेज पर एक बार स्टेज पर एक खतीब बोल रहा था, काला काला रसूलुल्लाह, मुफ्ती आजम वही मौजूद। अबे खामोश, जलाल में आगे मुफ्ती आजम, नबी चांद से ज्यादा गोरे हैं, तू काला काला बोलता। काला काला रसूलुल्लाह बोल, काला काला रसूलुल्लाह। बड़ी अब कोई इस्लाह करने वाला नहीं रहा, आलिमों की सदारत खत्म हो गई, जाहिलों का कब्जा हो चुका है, कमेटी अपना तसर्रुफ कर रही है। इसलिए मैं पूरी दुनियाए उर्दू को मैसेज दूंगा कि अपने स्टेज पर एक न एक खानदान रजा के आदमी को रखे, एक न एक खानदान रजा के आदमी को रखे, चाहे उस घर का अदीमुल इल्म या कम इल्म बच्चा ही क्यों ना हो। खूने रजा तो है, खूने रजा तो है, इत्तिबा आलिम की जाएगी, ये मैं पहले ही बोल चुका हूं। लेकिन खानदान रजा की बुनियाद पर ईमान की मजबूती होगी, निस्बत की बुनियाद पर ईमान की मजबूती होगी, और सदारत उलमा की रखे। उन्हें ये इजाजत दे कि स्टेज पर कोई भी खिलाफ शरअ कलाम पढ़े या तकरीर करे फौरन गिरफ्त की जाए। तो आज ये जो मसलक के गद्दार लोग शिया रिवायत बयान करने वाले नकीब, शायर और खतीब चल रहे हैं, इसका कब से नाका बंद हो चुका होता। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर यह भी बता दूं कि अगर शायर ये बोले कि मैंने नबी की शान में थोड़ी पढ़ा, हकीकत में ये शेर कव्वाल ने नबी की शान में कहा, और अगर वो पीर की शान में फिट कर रहा है तो भी गलत है। मौलाना हसन रजा साहब पीर की शान में भी गलत है। वजह फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है कि मुरीद को जो भी नेमत मिलती है वो पीर के सदके में मिलती है। जब ये लिखा हुआ है कि जो भी नेमत मिलती है पीर के सदके में मिलती है, तो फिर जो तू है वही मैं हूं, ये जुमला गलत हो गया। फर्क जरा सी है, तो हुस्न का मालिक मैं, हुस्न का दीवाना नहीं। जब फतावा रज़विया में ये लिखा और ये शेर पीर के बारे में है, तो पीर के सदके में अल्लाह ने हर नेमतें दी। जब पीर के सदके में नेमतें मिल रही है तो फिर जरा सी फर्क कहां से हो? वो नाइबे नबी है,
हम उनके सदक़े में नबी तक पहुँच जाएंगे, उनके सदक़े में नबी तक पहुँच जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मसलक आला हज़रत वालों का ईमान महफूज मासूम है, ईमान मासूम है, महफूज है, चिमटे रहे बरेली शरीफ से। एक आखिरी फ़र्क बता दो, मरने से पहले अशरफ अली थानवी ने कहा था कि मेरी अहलिया के बारे में मैं फ़िक्रमंद नहीं हूँ, बस तुम लोग 1-1 रुपया माहाना दे देना, लिखा हुआ वसीयतनामा, 1-1 रुपया माहाना दे देना तो मेरी बीवी का खर्चा चल जाएगा। यह अशरफ अली थानवी आला हजरत लिखते हैं, मेरे इंतकाल के बाद फिरनी और कबाब फातिया करा के गरीबों में तकसीम कर देना। अलग ही झलकता है, इश्क अलग ही झलकता है। अल्लाह व रसूल के लिए जीना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से का। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ताजुल शरिया के बाद मसलक की नुमाइंदगी करने वाले उलमाए बरेली में हुजूर सिमनानी मियां दामजिल्लुहु अलैना, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के नवासे यहाँ मौजूद है और सैयदजादे भी आप, अल्लाह इनका साया हम पे दराज रखे। जो लोग मुरीद नहीं हुए हैं वो मुरीद हो जाएंगे। इस अकीदे के साथ जो ताजुल शरिया ने कहा, अकीदे की हिफाजत के लिए मुरीद होना सुन्नत है। और अगर कोई इंसान ये समझता है कि ना पीर तावीज़ के लिए होता, पीर झाड़ फूक करने के लिए होता, तो सोच ही बातिल है। और अगर कोई कहे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं मुरीद होने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो ये सोच भी बातिल है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आला हजरत से ज़्यादा तो नहीं है, मगर आला हजरत भी पढ़ लिख के मुरीद होने के लिए गए थे। इसलिए ज़रूर अक़ीदे की हिफाजत के लिए मुरीद होइएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।